सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे पूरे पाम की कंपेरिजन फिंगर की लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, और ये जो पूरे पाम का स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा हार्ड जो है स्किन के द्वारा देखने को मिल रहा है। जब इस प्रकार का पाम का स्ट्रक्चर हो, इट मीन्स स्क्वेरिश हैंड हो, और फिंगर का जब लेंथ एकदम सेम देखने को मिले तकरीबन, तो ये बहुत ज़्यादा ही कर्मठ किस्म के इंसान के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग देखने को मिलते हैं। मेहनत में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं होती है, और चाहे किस भी माहौल में ऐसे जात को, मतलब आप जैसे जातकों को रख दिया जाए, हर माहौल में ढल जाते हैं। लाउड एरिया में भी रह लेते हैं, भीड़ में भी कंफर्टेबल रह लेते हैं, और अपने अकेले में भी कंफर्टेबल रह लेते हैं। बहुत ज़्यादा ही एडजस्टिंग नेचर को ये दर्शाता है, क्योंकि ये हार्ड वर्क टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। एडजस्ट करना, सेक्रीफाइस करना, मेहनत करना, कोई कमी इसमें नहीं होता है। और इस प्रकार के जातक वालों को प्रेम, दुलार, प्यार लोगों के द्वारा मिलता भी ठीक, मतलब अच्छा खासा है, क्योंकि ऐसे जातक मेहनत के द्वारा किसी का भी दिल जो है जीत लेने वाले देखने को मिलते हैं। बाकी सब फिंगर के फॉर्मेशन या पाम के फॉर्मेशन इस जो प्रेडिक्शन है या फिर ये जो आपका नेचर है, इस पर थोड़ा बहुत असर जरूर डालेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन ये एक बेसिक थंब रूल सबसे पहले देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है। बहुत ज़्यादा पंचुअलिटी और मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो काम हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। दूसरी बात यह है, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा जा रही है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज़ को भी दर्शाता है, जिसके कारण किसी समूह का अच्छा नेतृत्व करना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पहले कभी भी आप जैसे जातक पाँव पीछे नहीं लेते हैं। हमेशा हाँ में ही आपका सर झुकेगा, और बहुत अच्छा ये जो है सेल्फ रिस्पेक्ट और अच्छे इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को समाज में मिलना, इन सारी योगों को दर्शाता है। फर्स्ट फिंगर का खासकर झुकाव सैटर्न की तरफ चल गया है। ये थोड़ा सा आपको वैराग्य की भावना ज़रूर लाएगा, जिसके कारण खुद पे ज़्यादा ध्यान देना या अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ना, या ये जो ऑकल्ट साइंस, रहस्य विद्याएँ हैं, इन सब में ज़्यादा मन लगना। बाकी यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी सेवरल खड़ी ही रेखाएं हैं, जिसके कारण मित्रता रहेगी, आपकी अच्छी रहेगी, लिमिटेड लोगों से रहेगी, लेकिन परफेक्ट रहने वाली रहेगी। और थोड़ी जो यहाँ की आड़ी रेखा है, ये रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरी को भी दर्शाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई डिमेरिट या प्रॉब्लम आपके रिलेशन में नहीं आएगा। यहाँ देखें सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट जा रही है, तो इस कारण अत्यधिक मामलों में अपने मन मुताबिक काम करने वाले ही आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। नोट्स भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, थोड़ा सा जो है इनका जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा बिगड़ रहा है, क्योंकि बीच में हल्की हल्की कुछ शाखाएं आ गई हैं। तो ये बताता है कि आप विचारों को लेकर के स्पष्ट हैं, लेकिन आप डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाते हैं। कन्फ्यूज़न थोड़ा डिसीज़न लेने में आपको हो ही जाता है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स रिएक्ट अच्छा कर रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट रहेगी। और थंब का साइज़ देखें तो ये थोड़ा शॉर्ट हो गया है थंब, तो इसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना, ये आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है ये एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो आप जैसे जातक ज़्यादा किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। और देखा जाए तो एक प्रकार का हठी किस्म का यानी ज़िद्दीपन भी देखने को मिलता है, कि जो एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना है, ये बेसिक नेचर में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है। लॉजिक लगा के एनालिसिस करके जो भी काम करेंगे उसमें सफलता निश्चित तौर पे बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा। वहीं पाम का साइज़ देखा जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वायरिश हैंड में प्योर कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, यह भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र वेल डेवलप्ड यहाँ पर अवेलेबल है। जब गुरु ऐसा डेवलप्ड हो तो नॉलेज बहुत अच्छा देता है। मैट्रिमोनियल लाइफ इवन ऑन बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री देखने को मिलती है, बच्चों का सुख अच्छा देखने को मिलता है। बस इसमें कमी ये है कि थोड़ा जैसे फिंगर यहाँ पर टिल्टेड है, तो फैमिली वाले कहीं ना कहीं आप पे ये इल्ज़ामात लगाते हुए देखने को मिलेंगे कि आप उनको समय अच्छे से नहीं देते, उनका ध्यान नहीं रखते, या
अपने काम में ज़्यादा रहते हैं। बाकी ऐसा कोई भी मुझे प्रॉब्लम आपके गुरु माउंट से 1% भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ देखा जाए तो ये जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये दयालुपन को दर्शाती है, दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना हो सकता है सहयोग दूसरों को देना, बहुत अच्छे योगों को दर्शाता है। और यहाँ पर जब किसी भी वे में हाफ रेक्टेंगुलर शेप बनता है तो आप जैसे जातकों में सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है, ज्ञान इतना अच्छा होता है कि किस परिस्थिति में कैसे जो है डील करना है या कैसे रिएक्ट करना है ये बहुत प्रॉपर्ली आपको पता रहेगा। और इवन ऑन प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है माइंड लाइन से, तो कभी भी आप जैसे जहाँ तक लर्निंग यानी सीखना कभी भी बंद नहीं करता। तो ये सारे साइन यहाँ पॉजिटिव है। सैटर्न माउंट भी रिएक्ट इवन ऑन पॉजिटिव ही कर रहा है, आपका डेवलप्ड अच्छा है, मेहनत अच्छी कराएगा। फेट लाइन की जहाँ तक बात करें तो फेट लाइन बिल्कुल भी मजबूत नहीं रिएक्ट कर रही है, मेहनत जितना करते हो उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। और उम्र तकरीबन यहाँ पर आप देखेंगे तो 38 से 39 की लमसम में आपके प्रोफेशनल या करियर लाइफ में किसी न किसी वे में चेंजेस आया है, कोई अनदर अर्निंग के साधन जुड़े हैं या और ज़्यादा प्रमोशन या ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और अभी 43 के एज के लमसम में 43 से 45 के मिड में और बेहतरीन ग्रोथ मिलेगा। और जो 43 के लमसम में आपकी लाइफ में जो चेंजेस रहेगा प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के या प्रमोशन जो होने वाला रहेगा उस काम से आपको परफेक्ट सेटिस्फेक्शन या परफेक्ट रिजल्ट लाइफ में मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो रेखा है थर्ड वन ये सीधे आपके सैटर्न तक यहाँ पर पहुँच गया है। इसीलिए अपने खुद के जो इतनी आपने मेहनत की इसका प्रॉपर परिणाम आपको ओल्ड एज में आकर के मिलेगा। और आपका ओल्ड एज वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। रीज़न इसके पीछे ये है कि आपका जो फेट लाइन है इसमें बाइफोर्क के फॉर्मेशन और ट्राइडेंट के फॉर्मेशन बने हुए। जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं तो उम्र व्यक्ति की लंबी देखने को मिलती है और ओल्ड एज बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री, आराम में या अच्छे खासे सुख सुविधा में जाने वाला रहता है। बहुत ज़्यादा ही हल्की रेखाओं से यहाँ पर फिश सिंबल का आकृति भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड हुआ है। यहाँ पर उल्टा फिश है, लेकिन इस प्रकार की आकृति मैंने जब किसी के पाम में पाया है इनका ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा नाम ख्याति हुआ है, बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ा है। नहीं तो एक प्रकार से अचानक से धन लाभ होना, अचानक से कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ एकदम से होना, वैसे योगों को दर्शाता है। तो ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके जस्ट सन माउंट के ऊपर, तो सन माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड परफेक्ट है। और यहाँ पर सन माउंट डेवलप जब होता है तो कॉन्फिडेंस अच्छी देता है, बट सन लाइन उतनी मजबूत नहीं है। सन माउंट के ऊपर 2 क्रॉस के साइन अवेलेबल हैं। ये क्रॉस का साइन बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ देता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं भागा दौड़ी जीवन में रहती है, बहुत ज़्यादा वर्क लोड रहता है, मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता या उतना क्रेडिट भी नहीं मिलता है कोई काम का, और कॉम्पिटिटेड या फिर नाम ख़राब करने वाले कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं। इन सब के बावजूद भी आप लाइफ में कभी भी हार नहीं मानेंगे। इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा है माइंड लाइन, इस पर हम आएंगे तो चर्चा करेंगे। बाकी मैं सन के आपको रेमेडीज़ दूंगा जिससे जो ट्रबल ये प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो सके, क्योंकि ऐसा जब फॉर्मेशन बनता है तो सामने सब मीठे मीठे बने रहते, पीठ पीछे होते से ही अपना जो है वार करना शुरू कर देते हैं। मरकरी माउंट सबसे बेस्ट रिस्पॉन्ड करिए आपका, क्योंकि मरकरी माउंट एक तो डेवलप्ड अच्छा है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे अच्छी देता है। और वहीं जब यहाँ पर एक सतत रेखा में देखने को मिले तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। तो आप जैसे जहाँ तक अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर सकते हैं और अपने बातों से छोटी से छोटी बात भी जो है दूसरों से मनवा सकते हैं, बड़ी से बड़ी बात भी, और किसी व्यक्ति से। इतना मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, टॉकिंग टोन, जो भी आप कह सकते हैं, ये देखने को इतना अच्छा यहाँ मिलता है। तो मरकरी इतना जब पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा हो तो सर्विसेज से कहीं गुना ज़्यादा बिजनेस करना बेनिफिशियल साबित हो जाता है, और बिजनेस करने से लोगों का सपोर्ट भी बेहतरीन मिलेगा और बिजनेस भी बहुत अच्छा आपका चलेगा, अर्निंग बहुत बेहतरीन उससे देखने को मिलेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और हार्ट लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशन है। आपको एक प्रकार से देखा जाए तो हार्ट संबंधी दिक्कत, ब्लड प्रेशर भी जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिलेगा, और डायबिटीज़ के रिगार्डिंग भी इश्यूज आ सकते हैं। तो खासकर ध्यान रखें कि आपका हार्ट लाइन डिफेक्ट ज़्यादा है तो डायबिटीज़ तो कम, लेकिन हार्ट के रिगार्डिंग ट्रबल जो है यहाँ पर बार बार शो हो रहा है। कोई स्पेसिफिक एज यहाँ पर काउंट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी हार्ट लाइन ही डिस्टर्ब चल रही है। इस कारण से अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा अपने हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल पे नियंत्रण करना ज़रूरी है। तेल, बाहर का मसाला, ये सब खान पान तो सबसे पहले कंट्रोल करना ही है। दूसरा, जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें दिल के लिए बहुत ज़्यादा सही मानी जाती है, वो उपयोग करें। जो चीज़ खाने से दिल
संबंधी रोग को फ़ायदा होता है वो काम करे, ताकि इन फ्यूचर ट्रबल ना आए। क्योंकि जो मेन ट्रबल आने हैं वो आपको अराउंड 45 से 63 के बीच में ही आने वाले रहेंगे, और ख़ासकर 53 के बाद में। तो इसलिए ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ना हो तो ज़्यादा सही। और आपको कहीं ना कहीं आपको धोखा भी बहुत मिला है लोगों से, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन हल्की हल्की नीचे की ओर आ रही है। ये इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण अपने ही लोगों से मिसगाइड मिसयूज़ देखने को मिलता है। उसके बाद भी हृदय रेखा गुरु तक पहुंची है, तब भी आप दूसरों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। इमोशनल नेचर है आपका बेसिकली, और लॉयल ऑनेस्ट नेचर भी है, तो चाह करके भी किसी को धोखा या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम दे नहीं पाते हैं। ऑनेस्ट लॉयल टाइप ऑफ नेचर है। स्पष्टवादी किस्म का नेचर रहेगा, जो मुंह पे है वो दिल में है, तो इस कारण से ये हार्ट लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर गई है आपको। बाकी बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन में भी देखेंगे आपके आइलैंड के फॉर्मेशन स्टार्टिंग से ही है। इस कारण से स्टडीज़ में थोड़ा रुकावट ट्रबल आता ही है बचपन में। फिर 20 में भी आइलैंड के फॉर्मेशन है, 31 33 के एज में भी है, 35 और 36 में भी है, और उसके बाद भी हल्की हल्की सी लाइन चल रही है। ये वाली लाइन कुछ नहीं करेगी, ये आपको डबल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए इन्फ्लुएंस बार बार करेगी कि और ज़्यादा माध्यमों से धन कमा लिया जाए। बाकी माइंड लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा कहने का यहाँ मेन मोटिव है। माइंड लाइन जब स्ट्रॉन्ग होता है तो चाहे जितना भी ट्रबल या प्रेशर इस माइंड के ऊपर क्यों ना आ जाए, ऐसा माइंड कभी भी हार मानने वाला नहीं होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, टू द पॉइंट बात करना, छोटी से छोटी बातों को याद रख पाना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाना, ये सब क्वालिटी स्ट्रेट माइंड लाइन के अंतर्गत आता है। और ये बहुत ज़्यादा ही आपको जीवन में जो है आगे बढ़ाते रहेगा। कभी भी हार मानने ये मस्तिष्क रेखा आपको नहीं देगा। इसीलिए ये मस्तिष्क रेखा बहुत प्रोमिनेंट जो है रिस्पॉन्ड करता है। ऊपर से यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस भी इवन ऑन बहुत अच्छी निकली हैं। सारी की सारी प्रोग्रेस लाइन का झुकाव आपके बुध की तरफ जा रहा है। इसलिए बिजनेस में आइए, किसी भी प्रकार से छोटा स्टार्टअप करिए, कोई भी प्रकार का बिजनेस करिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या ट्रबल आपको नहीं है। और यहाँ पर बात करें आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथली रन कर रहा है। फिर सपोर्टिव लाइन आगे की ओर बढ़ रही है, फेट लाइन इंप्रूव है, तो इस कारण से उम्र आपकी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग है, उसमें कोई भी यहाँ कमी नहीं है। प्रोग्रेस एक लाइन निकली हुई है, उम्र यहाँ 25 और 27 के एज में, तो उस एज में उस एज से आपको ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है। फिर हल्की हल्की सी राहु की रेखा करके डिस्टर्ब की है, छोटे छोटे इश्यूज़ ट्रबल दी है। मनी के रिगार्डिंग लॉस भी आपको तकरीबन 30 यहाँ पर 3 और 5 के एज में भी हुआ है, बट नो वरीज़। फेड लाइन तब भी कंटिन्यू है, लाइफ लाइन कंटिन्यू है, तो बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं है। और जस्ट लाइफ लाइन के पैरेलल आपकी सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते। तो उम्र 34 के बाद से आपको दूसरों का सहयोग मिलना जीवन में अच्छा प्रारंभ हुआ है, जो ओल्ड एज तक आपको मिलते रहेगा। क्यों ऐसा? इसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये हाथ में आती है उस समय के बाद से किसी न किसी का सहयोग जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण दिक्कत परेशानी कम होती है और जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए ये साइन बहुत पॉजिटिव माना जाता है। इवन ऑन अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड अच्छा है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहे मानसिक बल, दोनों अच्छा रहेगा। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ दर्शाता है। शुक्र का क्षेत्र परफेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देता है, सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आने देता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, साफ़ सुथरी चीज़ें, रॉयल्टी बेसिस पे जो है जीवन जीने के जो है जीवन व्यतीत होने के योगों को दर्शाता है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। आप खुद तो सुख लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन अपने घर परिवार को हर प्रकार का सुख समृद्धि आप देंगे। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ दर्शाती है, और यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण जो आता है उसको दर्शाती है। बाकी शुक्र ऐसा बहुत संतुष्ट जीवन ये देने वाला रहता है। सारे इच्छा अरमान भी शुक्र ही देता है, उन सारी इच्छा अरमानों की पूर्ति भी यहाँ शुक्र ही करवा रहा है। केतु के ऊपर बात करें तो केतु पर भी आपके फिश सिंबल का साइन है। धार्मिक यात्रा जरूर करें अपने जीवन में, लंबी जो यात्रा धार्मिक होती है वो करें। उसके बाद देखिएगा आपका भाग्य उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा केतु लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है, रातों रात चमका देता है किस्मत। और ऐसी जगह पे किस्मत चमकाएगा जहाँ पे आपने कभी सोचा ना हो, यानी अनएक्सपेक्टेड गेन्स जैसे हम कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति कंसल्टेंसी में रहता है या सर्विसेज में भी रहते हैं या फिर बिजनेस में रहते हैं, उनको तो खासकर ये रेमेडी सजेस्ट किया जाता है कि आप धार्मिक यात्रा करिए। अगर केतु पर फिश सिंबल बन गया है तो आपका स्वास्थ्य भी नहीं कभी बिगड़ेगा और भाग्य का भी सहयोग अच्छा मिलेगा, यानी धन अर्जन बहुत अच्छा रहेगा।
चंद्र की आड़ी रेखा ये आपको बहुत ज़्यादा मन विचलित करेगा, आपका मन बहुत ज़्यादा भटकाएगी, फोकस में कमी लाएगा, मन विचलित हो जाएगा रहते रहते अचानक से। डर भय चिंता बेफिजूल का भी लाता है। और चंद्र वैसे रिस्पॉन्ड नॉर्मल यहाँ पर कर रहा है। और यहाँ देखेंगे तो मरकरी लाइन जो है डेवलप्ड होकर के चल रही है, तो बिज़नेस से लाभ मिलेगा। ये इन फ्यूचर कोई भी इसमें से रेखा आपकी स्ट्रॉन्ग अगर हो गई और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन ऐसा क्रिएट हुआ, इतना बेहतरीन धन जीवन में आएगा कि सोचा भी ना हो आपने। वैसे यहाँ पर ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो इस कारण से ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी ज़रूर अर्जित करवाता है। 45 की एज के बाद में प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपकी बनेगी। और इसके अलावा देखें तो अभी तो प्रमोशन होना और अच्छा आपके जीवन में बचा हुआ है। लेफ्ट पाम में देखें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से भी फेट लाइन निकल के सीधे सैटर्न तक पहुँचा है, तो आप अपने डेस्टिनी तक पहुँचेंगे ज़रूर और परफेक्ट सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा। रेखा यहाँ पर भी कटी हुई है, लेकिन हाफ फिश सिंबल की आकृति है, एक स्क्वायर की साइन भी है, तो खुद के दम पर अगेन प्रॉपर्टी करना, अच्छा इज्जत सम्मान जीवन में अच्छा कमाना, सुख समृद्धि कमाना, अच्छा हिडन मनी रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। मरकरी लाइन अगेन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही है, ये स्वास्थ्य भी सुधारता है और बिजनेस से लाभ भी देता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।